जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 9वीं क्लास पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं? अगर आपके सिलेबस में करंट है तो आप बिल्कुल सही जगह में हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की परीक्षा हो। चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है बेटा कि शंघाई सहयोग संगठन, जिसे शार्ट में आप एससीओ के नाम से जानते हो, इसका जो 2023 का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है या कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर बेटा भारत, हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक आपका तरंग मेल सेवा शुरू की जाती है। ये काम क्या करेगी? तो समुद्र मार्ग से, पानी से, ठीक है, आपके पार्सल को साथ ही साथ में बेटा डाक को ले जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम करेगी। तो ये जो स्थान है पहले से दूसरे वाला, ये एक्चुअली कौन है, ये आपसे जानना चाहता है। तो बेटा ये डाक सेवा आपकी ना गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में शुरू की गई है। समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक ले जाने का काम किया जाएगा। शुरू किसने किया? बेटा भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर है गुजरात टू महाराष्ट्र। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई। बेटा प्रश्न एक से बढ़कर एक है और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अगर करंट के सवाल हैं तो भैया यही है। हाल ही में आपके जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसका नाम है बेटा टोपाज। प्लेटफॉर्म का नाम है टोपाज। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेटा ये इंफोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई यहाँ से गायब हो गया, ऊपर चला गया है। इंफोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। नाम क्या है? एआई बेस्ड है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। प्लेटफॉर्म का नाम टोपाज है। टोपा ध्यान रखना, मामला संभल जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है आपके केंद्र सरकार के द्वारा। अगर यूविन को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोविन को तो समझते होंगे आप। कोविन, जब बेटा कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हुई थी, लेखा जोखा रखा जा रहा था, तो ये जो है कोविन पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिससे कि किन व्यक्ति को कौन सा टीका लग गया, कितने नंबर का लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, बूस्टर लग गया, क्या क्या हुआ, सब रिकॉर्ड उसमें होते थे। तो उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सब कोविड का मामला चलता था, यहाँ पर यूविन में क्या है, जो बेटा गर्भवती महिलाएं हैं उनका रिकॉर्ड कोविड की तरीके ही रखा जाएगा। मतलब किस तरीके से जो है इनके रिकॉर्ड को संकलित करने का काम किया जाए, तो उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो बेटा यूविन पोर्टल बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा, जानना चाहता है वो राज्य कौन सा है जिसने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1000 रुपया एक तरीके से देने की योजना बनाई है। आप उसे पेंशन समझ सकते हैं, बेरोजगारी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। उसका नाम दिया गया है लाडली बहना योजना। ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने के लिए या सहायता देने के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च की गई है? तो उसका नाम है बेटा मध्य प्रदेश, राजधानी आपकी भोपाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, एशिया का पहला, समझ रहे हैं ना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेटा मंदसौर में किया गया है, और ये मंदसौर आपके जो है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप लोग कहते हो जल्दी जल्दी प्रश्नों को करवा दीजिए सर, ज़्यादा डिटेल ना करें, इसलिए मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर ज़्यादा से बच्चों के कमेंट आएंगे कि डिटेल भी किया जाए, तो डिटेल मेरे दोस्त बहुत है और करने में मुझे मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन आपकी डिमांड पर ही होता है। ठीक है, हाल ही में क्या होता है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का। लद्दाख जानते हो वर्तमान में आपकी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर के साथ में हुआ करता था, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, तो लद्दाख बेटा वर्तमान में आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम है यायात्सू झील इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 होता है। आइस वाली, अरे बर्फीली वाली भाई। तो अभी हाल ही में
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें जो कौन सी टीम विजेता रहती है, तो इसमें हमारे आईटीबीपी के जवान जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और लोहा अर्थात लोहा मनवा के आते हैं, अपना झंडा गाड़ देते हैं। मतलब टीम कौन सी जीती थी? आईटीबीपी वाली जीती थी। अगला प्रश्न है कि थाई पूसम उत्सव, क्या नाम है बेटा? थाई पूसम उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? तो ये बेटा जो समुदाय है ना, तमिल समुदाय है, इसके द्वारा थाई पूसम उत्सव मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने ये रहा, एक और धमाकेदार प्रश्न जो कि बहुत ही अहम भूमिका रखने वाला है आपकी परीक्षा में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हो भैया एआई का ज़माना आ गया है। अलेक्सा पूछते हो ना मैं जवान में, वही भैया अगर एआई का ज़माना है, अब वही चलने वाला है। अब युद्ध भूमि में भी कुछ दिन बाद ना सब एआई नज़र आने वाली है। ओके, चलिए इस पर आधारित जो आपका बार्ड है, जिसका नाम क्या है? चैटपाट। बार्ड जो है चैटपाट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये बेटा एक बार्ड नाम है इसका, और ये जो बार्ड है ना, ये क्या है? चैटपाट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेटा गूगल बाबा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका गूगल हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम, लो भैया सोना वाला एटीएम स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मामला वो आपके जीके का है। ठीक है, तो गोल्ड एटीएम आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला हैदराबाद इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बेटा अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है मेघना अहलावत इज द राइट आंसर, और ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, मैंने यहाँ पर दोनों को इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों महिलाएं हैं, सरकार के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है, इसलिए भैया एग्जामिनर या पेपर सेट करने वाला भी कहीं ना कहीं बढ़ावा कुछ ना कुछ तो देगा ही, उत्साहित होकर सरकार की योजनाओं से तो प्रश्न रख सकता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो बेटा पीटी उषा जी बनी हैं। ठीक है, राइट आंसर है पीटी उषा। अगला प्रश्न है, चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज नाम क्या है? पनडुब्बी रोधी जहाज, और वो भी पहले नंबर का है, उसका नाम क्या है? तो नाम अर्नाला, और काम पनडुब्बी रोधी जहाज वाला। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई है, उसका नाम है अरुणोदय .2, दूसरे नंबर की। ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, आप बताओगे। ठीक है, चलिए भारत का जो 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बन गया है? तो बेटा उत्तर प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है जो कि 53 नंबर का बन गया है, और उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ जो है ऑल इंडिया बेस्ड किसी भी एग्जाम के लिए भी महत्व रखता है। 103 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्योंकि चर्चा में रहा, इस वजह से इसे यहाँ इंक्लूड करना पड़ा, वैसे काफ़ी पहले किया गया था। तो बेटा ये आपके जो है EWS से संबंधित है। ठीक है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अरे जो बेटा आपके ना सामान्य था ना, जनरल कैटेगरी थी, उसमें से जो और कमज़ोर वाले थे उनको 10% का आरक्षण दिया गया था ना सरकारी नौकरी पे, हर जगह पे, तो उसी से रिलेटेड है, अक्सर चर्चा में रहा है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? उसका नाम है विक्रम यस। क्या नाम है बेटा? विक्रम यस
उस रॉकेट का नाम है जो पहला है निजी तौर पर विकसित किया गया रॉकेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नाटो का जो 31वां सदस्य देश है वो कौन सा बन गया है? नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नाटो है ना, इसी के चक्कर में, नाटो के चक्कर में ही तो आपने देखा है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाता है। इसी के एक्सपेंशन के चक्कर में ऐसा होता है। अगर ना ही विस्तार की ये बातें करते जो बाइडेन जी, तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि जो पहले राष्ट्रपति थे ना, जो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, शायद दिमाग में आपकी इमेज आ गई होगी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने नाटो को उतना बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन भैया जो बाइडेन कह रहे अरे नाटो नाटो नाटो, तो इसके चक्कर में क्या हुआ, युद्ध बवाल में फालतू में हो गया। तो 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? फिनलैंड इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा प्रश्न है कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? नेत्रहीन क्रिकेट टीम है, वो भी महिलाओं की है, और उस महिला में से एक को कप्तान बनाया गया है और उनका नाम है बेटा सुषमा पटेल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो 9वीं क्लास की करंट अफेयर की वो समाप्त हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा? अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा और बंदे की मेहनत एक प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर इच्छा करे दिल करे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।